अरे उनको तो ले लो। अतो श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। हस्ते अक्षत पुष्पाणि गृहीत्वा ध्यान बंसी विभूषित करानवनीरदाभात् पीताम्बरा तरुणबिम्बफला धरोष्टात् पूर्णेन्दु सुन्दरमुखा दरविन्दनेत्र कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दन देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। त्यक्त्वा सुजुस्तरितराजलक्ष्मी धर्मेष्टियादिवचसा यदगाधरण्य मायामृगं दैते सिद्धवन्वधावत् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्द। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। श्री सुखदेवाय नमः। ध्यानार्थे अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। पूज्य बापू जी के चरणों में अनुरोध है, स्वयं भागवत जी का पूजन करें। सुबह हुआ है हम लोगों के द्वारा। ओम सर्वोपचारार्थे अस्नान गंधक्षत पुष्पैः संपूज्य अस्नानीयं जलं समर्पयामि। आपो हिष्ठामयो भुवास्तादूर्जे दधातन महेरराय चक्षसे जो वासवतमो रसस्तस्य भाजे देहनावस्तिरंगो मातरं मापो जन्यता जना। अस्नानान्ते चन्दनां श्रीखण्डचन्दनं दिव्यं गन्धाढ्यं सुमनोहरं विलेपनं स्वरश्रेष्ठ चन्दनमो प्रतिगृह्यता। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। चन्दनं समर्पयामि। अक्षताम् ओम अक्षन्नमे मदन्तु जहिव प्रियाः अववदस्तो गतसुभानो विप्रानिविष्टयामतीजो जानवेन्द्रते हरि। पुष्पमालाम् ओखदी प्रतिबोधत्वा पुष्पवती प्रसोवनीः अश्वायव सजितरीर्वीरुदापारैष्टवा। पुष्पमालां समर्पयामि। धूपां वनस्पतेरसोद्भूतो गन्धाढ्यो गन्धमुत्तमा आग्रेया सर्वदेवानां धूपोऽयं मङ्गलप्रदः। चन्द्रमा मनसो जातस्य सूर्यो वजायतो श्रोत्राद् वायुस्य प्राणस्य मुखादग्निरजायतो। नैवेद्यं निवेदयामि। शर्कराखण्डखाद्यानि दधीक्षीघृतानि च आहारं भक्ष्यभोज्यं च नैवेद्यं प्रतिगृह्यता। ओम जाहाफलनेर्याय फलाय वस्माजास्य पुष्पिणी बृहत्पतिर्वशोतांस्तानो मुञ्चन्त गोङ्गसा जत्पुरुखेण पांसुपारी जत्पुरुखेण अभिगा देवाजज्ञवतन्वत वसन्तोऽस्यासीराज्यं ग्रीकवैदमा शरद्धवे मुक्षुद्धर्ते ताम्बूलपत्राणि भोगे फले लाजलवङ्गादि समर्पयामि। पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। ततः दक्षिणाद्रव्यं यदत्तं यत्परादानं यत्पूर्तं यास्य दक्षिणः तदग्निर्वैश्वकर्मणेनो स्वर्गदेवासनो ददद्गरायाः पूजाया साद्गुण्यार्थे द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि। प्रार्थये। ओम नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अथ व्यास ध्यान। नमोस्तुते व्यास विशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णो प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपः। व्यासाय विष्णुरूपाय
व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै वाङ्गनिधे वासिष्ठाय नमो नमः श्री गुरुदेवाय नमः व्यासाय नमः ध्यानार्थे अक्षपुष्पाणि समर्पयामि चन्दनं कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले भेडोकरे कंकण शर्वांगे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि ओघरे प्रतिमोदध्वं पुष्पवदे प्रचोवरे अश्वायुव सजिध्वनि निवेदुहा पारेस्तवाः पुष्पमालां समर्पयामि श्री गुरुदेवाय नमः व्यासाय नमः दक्षिणादभ्यो हिरण्यगर्भा समवर्तताग्रे भूतस्य जाता पद्मे ज्ञासीत् सदाधार पद्मे न्यामदैवा कस्मै दैवाय अविगा विधेमो कृताया भोजाया श्राद्धगुण्यार्थे द्रव्य दक्षिणां समर्पयामि हरिः ॐ हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णजत्रस्रजां चन्द्रां हिरण्मयी लक्ष्मीं जातवेदो महावा तामा अमनीं यस्यां हिरण्यबिन्देयं गामस्वं पुरुषाणहम् अस्य पूर्वां रथमाभ्यां हस्तिनादप्रमोदनीं श्रियं देवीमुपह्वये श्रीमादेवी जुषतां कांसोस्मितां हिरण्यप्राकारा माद्रां ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामिहोपह्वये श्रियं लोके देवजिष्ठामुदारां तां पद्मनिधिनीं शरणमहं प्रपद्ये अलक्ष्मीर्मेनस्य तां ताम्रणे आदित्यवर्णे तपसाधिजाता वनस्पतिस्तव वृक्षोऽथ बिल्वः तस्य फलानि तपसा नुदन्तु मायान्तरायाश्च बाह्या अलक्ष्मीः उपैतु मां देवसखा कीर्तिश्च मणिना सह प्रादुर्भूतोऽस्मि राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिवेद्यं ददातु मे चित्तिपासां मलां ज्येष्ठा मलक्ष्मीं नाशयाम्यहम्। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। आरतिज्ञान स्नानगन्धाक्षात् पुष्पाणि समर्पयामि सर्वोपचारार्थे। आरती दे दो, यहीं दे दो, यहाँ दे दो। इदं हविः प्रजननं अस्तु दशवीरगं सर्वगणगं स्वस्ति आत्मशनि प्रजा शनि पशु शनि लोकशन्य भयशनिः अग्निः व्रजं बहुलां मे करोतु अन्नं त्वयोरेतो अश्वासु दत्ता चन्द्रमां मनसो जातचक्षाः सूर्य अजायत श्रोत्राद्वायुश्च मुखा अग्निरजायता। मन में बसा कर मन में बसा कर प्रभु की मूर्ति, मन में बसा कर प्रभु की मूर्ति उतारो है गिरधर तेरी आरती। में बसा कर प्रभु की मूर्ति उतारो है गिरधर तेरी आरती। में बसा कर प्रभु की मूर्ति उतारो है गिरधर तेरी आरती। में बसा कर प्रभु की मूर्ति उतारो है गिरधर तेरी आरती। करुण कर कष्ट ज्ञान दो भगवन
प्रभु की मूर्ति उतारो है गिरधर तेरी आरती वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान नारद गुणगान करे छेड़े दिया संसार सारम भुजगेंद्र वृंदावन बिहारी लाल के आरार्तिक्यं समर्पयामि श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः भागवत महापुराणाय नमः आरार्तिक्यं समर्पयामि। महाराज जी को आरती दे दीजिए। ओम मंत्र पुष्पांजलिः ओम जुग्नेन जुग्नमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्या सन्नाते हनाकं महिमानः सजन्तद्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्त्वा ग्रहाण परमेश्वरः मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो सद्गुरुदेव भगवान की जय हो व्यास जी महाराज की जय हो श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आइए हम सभी आप अपने स्थान में स्वच्छ स्थान पर बैठ करके पुनः एक बार सद्गुरुदेव के वर्णन को मुखारविंद से सुनते हैं और सद्गुरुदेव भगवान से प्रार्थना है सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठने की कृपा करें स्वच्छित स्थान पर। और सद्गुरुदेव भगवान की दया से यह कथा तृतीय दिवस में हम लोग आ चुके हैं और तृतीय दिवस में प्रवेश कर रहे हैं। यह सद्गुरुदेव की कृपा है। आप सभी ने कल कुंती का महात्म्य वर्णन सुना और 24 अवतारों के बारे में प्रभु गुरुवर ने हमें संक्षेप में बताया। इसी प्रकार से आप लोग चिंतन मनन करते हुए श्री सद्गुरुदेव की मुखार बिंद से यह भव सागर स्वरूप भगवत तत्व को धारा में प्रवेश करने के लिए इसमें गोता लगाने के लिए तैयार रहें। बड़े भाव से और बड़े प्रेम से इन संवादों को मन की गहराइयों से डुबकी लगाएं। श्री एक बार पुनः जयकारा लगाते हुए दोनों हाथ अपने हाजिरी दें। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय हो।
गदवाश कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणोर्धरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं सपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः देयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् वृत्त्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीगुरुमहिमा को कहे अति उच्च मुकाम ताते गुरुपद को कराऊं बारंबार प्रणाम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। ओम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री प्रयागराज महाराज की जय। सनातन
धर्म की जय हो। कल के प्रसंग में आप लोगों ने श्रवण किया कि श्री परीक्षित जी महाराज अपना सर्वस्व त्याग कर श्री गंगा जी के किनारे शुकताल में आए हैं। श्री सुखदेव जी महाराज का वहां पे आगमन हुआ और श्री परीक्षित जी महाराज श्री सुखदेव जी महाराज के चरणों में अपने आप को समर्पित करते हैं और उन्हें अपने गुरु रूप में स्वीकार करते हैं। इस सत्शिष्ट का इस स्कंद में किस प्रकार उसके गुण विचार होते इसका वर्णन किया गया है। सत्य ये परमात्मा का नाम है, आप लोगों ने पहले ही सुन चुका है। सच्चित आनंद घन सत्य परमात्मा का नाम है और सभी में जो ईश्वर का दर्शन करे वही सद्गुरु कहलाता है। भगवान की भक्ति करने के लिए 5 तत्वों की शुद्धि की आवश्यकता है। मातृ शुद्धि, पितृ शुद्धि, अन्न शुद्धि, द्रव्य शुद्धि और आत्म शुद्धि। अपना कुल शुद्ध होता है, अन्न शुद्ध होता है, द्रव्य भी दूषित हुआ करता है। दूसरों का द्रव्य लेते हैं और पता नहीं कैसे आया हुआ है, इसलिए वह भी शुद्ध होना चाहिए, तभी भगवान में मन लगता है। सद्गुरु तत्व और ईश्वर तत्व में बहुत दूरी नहीं है। जो सद्गुरु तत्व है वही ईश्वर तत्व है। जिस प्रकार ईश्वर सर्वव्यापक है उसी तरह से गुरु तत्व भी सर्वव्यापी है। वह कोई एक देशी नहीं जिसका कहीं कभी भी अभाव न हो, वो इसी का नाम ईश्वर तत्व है और इसी का नाम गुरु तत्व भी है। ईश्वर सर्वव्यापी है, सर्वत्र है। कोई कहे यहाँ भगवान ज्यादा है यहाँ कम है, ऐसा नहीं है। सब जगह जैसे गन्ने के पेड़ में हर जगह रस मिठास व्यापक है, वैसे ही इस विश्व ब्रह्मांड में भगवान व्यापक है। व्यापक ब्रह्म को ढूंढने जाने की जरूरत नहीं, व्यापक ब्रह्म को तो पहचानने की आवश्यकता है। जिस दिन हम उसे पहचान लेते हैं वो हमारी आंखों से ओझल नहीं हो सकता। और संत बने बिना, सज्जन बने बिना हम न तो सत्संग सुन सकेंगे और न तो सद्गुरु की शरण में ही जा सकेंगे। जिसका प्रत्येक व्यवहार भक्ति में बन जाए वही भगवान की कृपा को प्राप्त कर सकता है और वही सच्चा वैष्णव है। हर क्रिया आप जो कुछ भी करते हैं, जो कुछ भी देखते हैं, जो कुछ भी खाते हैं, जहां कहीं भी चलते हैं, वह सर्वत्र आपकी दृष्टि ब्रह्ममयी हो, शुद्ध बन जाए, सब जगह ब्रह्म दर्शन हो, वही परम वैष्णव है। चैतन्य महाप्रभु जब 1 वर्ष तक कीर्तन कराए लोगों से, लोगों ने पूछा महाराज वैष्णव किसको कहते हैं? तो उन्होंने कहा एक बार भी जो भगवान का नाम लेता है वो वैष्णव है। फिर एक वर्ष कीर्तन कराने के बाद लोगों ने पूछा कि महाराज वैष्णव किसको कहते हैं? तो उन्होंने कहा जो हर क्षण भगवान का स्मरण करता है वह परम वैष्णव। फिर 1 वर्ष कीर्तन के बाद पूछा गया वैष्णव किसको कहते हैं? तो कहते हैं सर्वत्र जिसकी दृष्टि ब्रह्ममयी हो जाए वह महावैष्णव है। तो हम लोग वैष्णव हैं। आप जहां भी जाओ, आप जिस भगवान का ध्यान करते हैं, अब महसूस करो वह भगवान मेरे साथ में। आप कभी अकेले नहीं हो। अकेला जो अनुभव करता है इसका मतलब कि उसने ब्रह्म तत्व को समझने का प्रयास ही नहीं किया। जीव कभी अकेला हो ही नहीं सकता।
जिस प्रकार बर्फ को जल में डाल दिया जाए तो बर्फ के चारों तरफ पानी होता है, वैसे ही हम संसार में कहीं भी चले हमारे चारों तरफ ईश्वर है, ऊपर नीचे अगल बगल कोई जगह उनसे खाली नहीं है। यह तत्व श्री सुखदेव जी महाराज समझाते हैं, गुरु महिमा बतलाते हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, विष्णु शंकर हैं। ये तीन बात कहे। गुरु ब्रह्मा है, जब हम गुरु की शरण में जाते हैं और वह जब ब्रह्म तत्व का उपदेश करते हैं, उन शब्दों के द्वारा हमारे अंदर सद्गुण का उदय होता है। तो समय ब्रह्मा सृष्टि करता है, गुरु सृष्टि करता बन जाते हैं। जैसे ब्रह्मा सृष्टि की रचना करते हैं, वैसे गुरु हमारे अंदर सद विचारों की सृष्टि करते हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु है। विष्णु का कार्य है पालन करना। बारंबार गुरुदेव सत्संग सुना करके, प्रिय वचन सुना करके, श्रेष्ठ वचनों को सुना करके हमारे अंदर जो सद विचारों का अंकुरित हुआ है उसका पोषण करते हैं। और तीसरा गुण बतलाते हैं, गुरु शिव रूप है। शंकर जी का कार्य है सृष्टि का विनाश करना। तो शंकर जी हमारे अंदर क्या करते हैं? हमारे अंदर काम क्रोध लोभ मोह आदि जो विकार हैं, उन विकारों का विनाश कर देते हैं। अतः गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर इतने ही पर भी संतोष नहीं हुआ तो कहते हैं गुरु साक्षात परब्रह्म। और साक्षात नारायण के स्वरूप है, पर ब्रह्म परमात्मा है, ऐसा ऋषियों ने वर्णन किया है। तो गुरु तत्व जो है, ध्यान देना, गुरु कोई शरीर नहीं होता। गुरु जो उपदेशक होते हैं, वाणी बतलाते हैं, उस वाणी को ग्रहण करके उस ब्रह्म तत्व को ही ढूंढना है। शरीर की पूजा में भटक मत जाना। ये शरीर तो नाशवान है। आप गुरु के वचनों का पालन करो, शरीर से आपको कोई फायदा नहीं होगा। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये दुखों पर बार बार आप विचार करो। इस संसार में दुख सुख आदि के अलावा कुछ है ही नहीं। अगर हम बार बार विचार करेंगे, हमारे अंदर वैराग्य उत्पन्न होगा, और वैराग्य होगा तो ये जो पाप हैं ये अपने आप छूट जाएंगे। जब तक सत्संग के माध्यम से विवेक उदय न हो, वैराग्य उत्पन्न न हो, तब तक साधक अभी अधूरा ही है। अंत काल में जो मेरा स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है, भगवान कहते हैं मुझे ही प्राप्त होता है। इसलिए इतना अभ्यास बनाओ, अंतिम समय में हरि हरि अपने मुख से निकले, राम राम अपने मुख से निकले, हाय हाय नहीं निकलना चाहिए। मरते समय पीड़ा होती है, दर्द होता है, तो लोग हाय हाय चिल्लाते हैं, माँ बाप चिल्लाते हैं, उनसे कोई फायदा नहीं। भगवान का नाम अगर मुख से निकले तो कल्याण हो जाए। निद्रा में, जागने में, संसार के काम करने में अपनी आयु बीत जाती है, उसमें हम ध्यान नहीं देते हैं। इसलिए शास्त्रकारों ने बार बार सावधान किया है कि सब कुछ कार्य करते हुए भी आप अपना मन परमात्मा में रखने का प्रयास करो। और कहीं परमात्मा से आप अलग रह रहे हैं, उनमें आपका प्रेम नहीं हुआ, आपकी निष्ठा नहीं हुई, तो ये सब साधन निरर्थक हैं, संपूर्ण शक्ति निरर्थक है। व्यासदेव भगवान आलोड्य सर्वशास्त्राणि विचार्य च पुनः पुनः इदमेकं सुनिष्पन्नम ध्येयो नारायणो हरि। वेद व्यास भगवान कहते हैं मैंने सारे शास्त्रों को पढ़ा, देखा, आलोड्य माने अच्छी तरह उसका अध्ययन किया, तो मैं ये पाया
कि ब्रह्म को, एक परमात्मा को छोड़ करके, एक नारायण को छोड़ करके संसार में सत्य कुछ भी नहीं है। सत्य है तो भगवान है। इसलिए ध्यान के आरंभ में ही मन के द्वारा परमात्मा की सेवा प्रारंभ करें। ध्यान के समय अपने मन को परमात्मा के स्वरूप में लगाने का प्रयास करें। और बार बार मन भागता है संसार में, तो बुद्धि के द्वारा उस मन को रोकने का प्रयास करें। इस प्रकार धीरे धीरे अभ्यास करने से सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, ये मन अपने बस में हो जाता है। यह जो मन है ये ध्यान से ही शुद्ध होता है, और ध्यान से ही जब अंतःकरण शुद्ध हो जाता है तो आत्मा में ही आत्म साक्षात्कार हो जाता है। बाहर बाद में होता है, अंदर में पहले हो जाते हैं। परमात्मा के ध्यान से जीव ईश्वर बन जाता है। जैसे कीट भृंग कीड़े को ला करके मिट्टी में बंद कर देता है और उसको भृंग बना देता है। ऐसे ही भक्त भजन करते 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 ईश्वरत्व को प्राप्त कर लेते हैं और उनके हृदय में काम क्रोध आदि विकार अपने आप नष्ट हो जाते हैं और परमात्मा के चिंतन में तल्लीन रहा करता है। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही हो जाता है। जो ब्रह्म को जान लेता है वह ब्रह्म ही हो जाता है। इसलिए हम लोगों को परमात्मा को पहचानने का प्रयास करना चाहिए। हमारे वैष्णवाचार्यों ने बार बार भागवती मुक्ति का वर्णन किया है। एक सद्यो मुक्ति है, एक ज्ञान मुक्ति है और एक भागवती मुक्ति। भागवती मुक्ति मतलब भगवान का भजन करते करते जब उनका ध्यान बनने लग जाता है तो हम संसार के बंधनों से अपने आप को मुक्त पाते हैं। और जहाँ बंधन नहीं है वहाँ मुक्ति ढूंढने की आवश्यकता नहीं, मुक्ति अपने आप आ जाती है। तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम, भक्ति धीमी धीमी नहीं होनी चाहिए। जैसे चाय ठंडी हो जाती है तो बेकार हो जाती है, चाय गरम गरम ही अच्छी लगती है। उसी तरह से तीव्र भक्ति योगेन कह रहे हैं, भक्ति भी गरम गरम होनी चाहिए। वैराग्य की इच्छा वाला मुमुक्षु भक्त हो तो उसे तीव्र भक्ति के द्वारा परमात्मा का यजन करना चाहिए। हम लोग धीरे धीरे करते हैं। आज 1 माला 2 माला, किसी दिन 10 माला भी करेंगे, किसी दिन 5 ही माला में थक जाएगा। उत्तरोत्तर वृद्धि होनी चाहिए। निरंतर भगवान का भजन करो और धीरे धीरे भजन करते करते आपका मन जब परमात्मा में लगने लगेगा तो भगवान आपसे दूर नहीं है। माया का दर्शन, माया का चिंतन बहुत नहीं करना चाहिए। माया हमेशा दुखदायी है। माया के 3 स्वरूप बतलाए गए हैं, स्वमोहिका, सजन जन मोहिका और विमुख जन मोहिका। जो सतत ब्रह्म दृष्टि रखता है उसे माया पकड़ नहीं सकती, नहीं तो ये माया पकड़ करके बंधन में डाल देती है। माया बड़ी सूक्ष्म है, माया को समझना आसान नहीं है। एक संत हुए बालानंद जी, ज्ञानी थे, साधक थे। वो बार बार कहते थे हमने माया देखा ही नहीं, माया को मैंने रौंद दिया। नर्मदा के किनारे एक महात्मा जी रहते थे, वो कुटिया पे आते थे और बार बार यही शब्द कहते थे। उन्होंने कहा भाई माया भगवान से कम शक्तिशाली नहीं, भगवान के बाद माया का ही स्थान है। तो माया को मां मान करके आप आगे बढ़ो, भव सागर से पार हो जाओगे। नहीं तो माया को मार करके कोई आगे नहीं बढ़ सकता। वो कहे नहीं हमने तो रौंद दिया। एक बार महात्मा जी लेकर के गए एक जगह निमंत्रण में, और जिस गांव में गए थे उस गांव का एक
आदमी साधु हो गया, भाग गया। गांव वालों ने कहा ये वही आदमी है। सब लोग, गांव के लोग इकट्ठे हो गए, उनको घेर लिए और वो आदमी शक्तिशाली था जिसका जमाई साधु बन गया था, उसको पकड़ करके ले गए और उसी के यहाँ भोजन था, भोजन किया। भोजन के बाद में उसने महात्मा जी को बुलाया, बोला महाराज ये आदमी कहाँ मिला? बोले भाई हमारी कुटिया पर आया था। बोला अब आप जाइए। बाहर से कुंडी लगा दी उसकी पत्नी। जब नींद खुली, खटखटाए दरवाजा, किसने बंद किया? किसने बंद किया? खोले तो उसमें से बालानंद जी महाराज निकले बाहर। उस लड़की का बाप वहां बैठा था, उसने कहा आगे बढ़े तो मैं बंदूक मार दूंगा, गोली मार दूंगा। आज तक हमने तुम्हारी बहुत तलाश कराया, लेकिन पता नहीं चला। वो कह रहे हैं भाई हम तो जानते ही नहीं, इस गांव में कभी आए नहीं, हमारा जन्म प्रमुख जगह हुआ, कुछ नहीं सुना, तुमको यहीं रहना पड़ेगा। क्या करें, लाचार हैं। कई बरस रहे, 2-3 बच्चे आए, उनके ऊपर जो निगरानी थी वो ढीली कर दी गई। स्वभाव तो महात्मा का ही था। कमंडल याद आया और लेकर के कमंडल भाग चले गए। फिर महात्मा जी कुटिया पे गए। महात्मा जी ने पूछा महाराज कहाँ रहे बहुत दिनों तक? बोले महाराज मैं क्या बताऊं, आप ठीक कहते थे कि माया को मां मान करके चलो, ये माया सहयोग करती है और नहीं तो माया दबोच लेती है। इसलिए हमेशा सत्संग में या भजन में या अपने से बड़ों के अंदर रहो तो यह माया छोड़ती है, नहीं तो यह जल्दी किसी को छोड़ती नहीं। माया से बचने के लिए श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं तस्मात् सर्वात्मना राजन हरे सर्वत्र सर्वदा श्रोतव्य कर्तव्यश्च स्मर्तव्यो भगवान नृणाम्। कभी हे राजन कभी कथा सुनो, कभी चिंतन करो, कभी भगवान की सेवा करो। ऐसे करते हुए अपने समय को व्यतीत करो तो भगवान प्रसन्न होंगे और माया अपने आप अलग हो जाएगी। बोलो मोहे आन मिलो घनश्याम, मोहे आन मिलो घनश्याम, बहुत दिन बीत गए। मोहे आन मिलो घनश्याम, बहुत दिन बीत गए। मोहे आन मिलो घनश्याम, बहुत दिन बीत गए। मोहे
श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोस्वामी जी ने एक चौपाई बहुत सुंदर लिखा है कि जड़ चेतन ही ग्रंथि पर गई, यद्यपि निशा छूटत कठिन। जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ गई, जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि निशा छूटत कठिन। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री परीक्षित जी महाराज पूछते हैं गुरुदेव, आत्मा ये शरीर तो जड़ है और आत्मा को शरीर कैसे बांध सकता है? जड़ चेतन को कैसे रोक सकता है? आत्मा चैतन्य है और शरीर जड़ है, परंतु इसमें दोनों में ग्रंथि पड़ गई, गांठ पड़ गई है। यद्यपि मिथ्या है, यह माया मिथ्या है पर छूटती नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। आत्मा शरीर से भिन्न है, आत्मा शरीर नहीं है, आत्मा तो इसका दृष्टा है, देखने वाला है। हम इसे देखते रहते हैं कि मन कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, हम इसके साक्षी भाव हैं। सुखदेव जी महाराज से परीक्षित जी पूछते हैं, ये जड़ शरीर आत्मा को कैसे बांध लेता है? सुन करके सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित जैसे तुमने प्रश्न किया है ऐसे ही पूर्व काल में विदुर जी महाराज ने मैत्रेय जी से प्रश्न किया। ये चेतन आत्मा को जड़ शरीर कैसे बांध लेता है? बांधता नहीं है, ध्यान देना, हम उसको अपना मान लेते हैं, इस शरीर को हम अपना मान लेते हैं, इसलिए बंधन में बंध जाता है। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, विदुर जी महाराज जब महाभारत की लड़ाई प्रारंभ होने को हुई तो अपना धनुष बाण रख करके दुर्योधन के द्वार पे चले जाते हैं। जिस प्रकार विभीषण जी को रावण ने लात मार करके निकाल दिया और विभीषण जी महाराज जैसे ही लंका से राम जी के पास आए हैं वैसे ही राक्षसों की आयु छीण हो गई, क्योंकि भक्त थे। ऐसे ही विदुर जी महाराज जब तक वहां पे थे अथवा रहते तब तक वो लड़ाई नहीं हो सकती। भगवान ने प्रेरणा किया, विदुर जी महाराज जाकर के धृतराष्ट्र को समझा रहे हैं। इतने में दुर्योधन उनकी बात सुन लिया। विदुर जी महाराज कह रहे हैं कि ये जो दुर्योधन है ये तुम्हारा पाप ही पुत्र रूप में आया है और तुम्हारे वंश का यह नाश करा देगा, इसलिए अभी भी इसका त्याग कर दो। दुर्योधन सुन लिया, उसने कहा अगर तुम्हारे काका नहीं होते अब तुम्हारा सिर अभी धड़ से अलग कर देता। अच्छा है तुम यहाँ से कहीं चले जाओ। विदुर जी महाराज वहां से निकले और दरवाजे पे धनुष बाण रख देते और वहां से चले गए। 36 वर्ष तक भ्रमण करते रहे और भ्रमण करते करते इनकी मुलाकात श्री वृंदावन धाम में उद्धव जी से हुई है और वहां से सुन करके मैत्रेय जी महाराज के आश्रम में गए हैं, वहां पे भागवत कथा श्रवण किए हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं विदुर जी महाराज इतने महान भक्त हैं, इनके घर बिना बुलाए बिना निमंत्रण के ही भगवान गए थे। भगवान दुर्योधन आदि को समझाने के लिए युधिष्ठिर जी महाराज की तरफ से दूत बन करके गए। दुर्योधन ने बड़ी लंबी व्यवस्था किया, कई स्वागत द्वार बनाए। भगवान की हम इतनी सेवा करेंगे जो हमारे तरफ हो जाएंगे, हमारे पक्ष मिल जाएंगे। जिस जिस द्वार से भगवान का रथ गुजर रहा है वहां स्वागत करने के लिए लोग खड़े हैं, फूल हार माला लेकर तैयार हैं, स्वागत कर रहे हैं।
अंत में दुर्योधन खुद मिला और लेकर के दरबार में गया, जाकर के बैठे। विदुर जी महाराज आज भगवान कृष्ण के मुखारविंद का दर्शन कर धन्य हो गए। विदुर जी महाराज सोचते हैं भगवान दुर्योधन के लिए नहीं, भगवान तो हमारे लिए पधारे। भक्त हर क्रिया में भगवान की कृपा का अनुभव करता है। यहाँ दुर्योधन के सामने जब प्रस्ताव रखे 5 गांव पांडवों को दे दो कम से कम, वैसे तो उनका पूरी राज्य पे अधिकार, नहीं दे सको तो आधा दे दो, आधा नहीं दे सको तो 5 ही गांव दे दो। उसने कहा सुई के नोक बराबर भी जमीन देने के लिए तैयार नहीं। भगवान समझाए तो भी नहीं माना। ये जीव इतना अपने को चतुर मानता है। इस शास्त्र में भगवान बोल बोल कर हम लोग को समझाते हैं, संत समझाते हैं, फिर भी हम लोग नहीं मानते हैं। दुर्योधन नहीं माना। उसने कहा बिना युद्ध के सुई रखने पर भी जमीन हम नहीं देंगे। भगवान ने कहा तो अब युद्ध होगा। युद्ध की तैयारी हो गई और विदुर जी महाराज वहां से चले जाते हैं, मानो कौरवों की आयु लेकर के वो चले गए। भक्त जहां से जाता है और सब कुछ लेकर के चला जाता है। इस संसार में सबसे बड़ा अगर कोई है तो प्रेम है। भगवान जब वहां पे आए हैं, विदुर जी के घर गए हैं बिना निमंत्रण के। दुर्योधन ने कहा कृष्ण हमारे यहाँ भोजन कर लो, अनेक प्रकार का व्यंजन बना है, ऐसा भोजन आपको कहीं नहीं मिला होगा। उसको यही पता नहीं है कि दुनिया में जितना भी बनता है सब पहले भगवान खाते हैं। अहंकार बस बोल रहा है ऐसा भोजन आपको नहीं मिला होगा। भगवान ने कहा दुर्योधन 2 स्थितियों में हम भोजन किसी के यहाँ करते हैं, कोई भी, या तो बहुत भूख लगी हो या तो बहुत प्रेम हो। तो न तो मुझे भूख लगी है और न तुम्हारे अंदर कोई प्रेम दिखलाई देता है। भगवान वहां से चल दिए। द्रोणाचार्य आए हमारे यहाँ पधारिए। भगवान ने कहा आपके घर में कोई नई चीज है क्या? अरे दुर्योधन देता है वही तो आप खाते हो। कर्ण ने कहा हमारे यहाँ चलिए। भगवान ने उसको भी मना कर दिया। सीधे भगवान विदुर जी के घर पहुंचे। जो प्रतीक्षा करता है, जो परमात्मा के आने का इंतजार करता है, भगवान वहां बिना बुलाए जाते हैं, क्योंकि वो उनका घर है। भगवान ने कहा है कि ना हम बसामि वैकुंठे योगिनाम हृदयेन च मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। मैं योगियों के हृदय में नहीं रहता, ज्ञानियों के पास नहीं रहता। जहां मेरी भक्त प्रेम के साथ कीर्तन करते हैं, अर्थात भगवान के गुणों का गान करते हैं, वहां पे मैं नित्य निवास करता हूँ। सुलभा जी प्रतीक्षा कर रही थी, भगवान वहां पे गए हैं। केले का छिलका खाए, ध्यान देना। वो तो इतने प्रेमी है, इतने प्रेमी हैं कि आप प्रेम से कुछ खिलाओ तो सही, पर हम लोग खिलाना भी नहीं चाहते हैं। भगवान केले का छिलका खाए हैं और वहां से लौट करके अपने धाम को चले गए। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित, जब भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी से कहा उद्धव यह द्वारकापुरी आज के 7वें दिन इस समुद्र में डूब जाएगी, अब तुम यहाँ से लौट जाओ और बद्रिकाश्रम को जाओ, वहां जाकर के मेरा चिंतन करो। विदुर जी रो पड़े। 100 वर्ष भगवान के साथ रहे, बल्कि 114 वर्ष रहे। उन्होंने कहा प्रभु हमको साथ ले चलिए, पर भगवान ने कहा यहाँ सब अकेले आते हैं और अकेले जाते हैं, कोई साथ नहीं आता है। भगवान से विदा लेकर के उद्धव जी महाराज जब वृंदावन धाम में आए हैं, जहाँ विदुर जी महाराज से मुलाकात हुई है, और विदुर जी महाराज
उद्धव जी से पूछते हैं आप भगवान की बाल लीला का वर्णन कीजिए। दुख की निवृत्ति तभी हो सकती है, ऐसे दुख छूटता नहीं है। उद्धव जी महाराज भगवान की बाल लीला का वर्णन करते हैं और विदुर जी महाराज बड़े प्रेम से सुनते हैं। भक्तों की लीला बड़ी निराली है। पहले जो संत थे ये चारों तरफ घुमा करते थे, ब्रह्मादिक देवताओं के यहाँ भी जाते थे कि गौतम जाबाल व्यास, वामदेव वाल्मीकि, कपिल कणादि से महान ब्रह्मज्ञानी थे। अर्जुन से वीर, अम्बरीश से महान भक्त, हरिश्चंद्र कर्ण के समान यहाँ दानी थे। नारद से संत, सती सीता अनुसुईया सब, सत्य सदाचार पूर्ण एक एक प्राणी थे। ऐसा था हिंदुओं के भाग्य का अतीत काल, सुयश यहाँ के देवलोक के कहानी थे। उस समय सब ऋषि मुनि महात्मा सब जगह विचरण किया करते थे। उद्धव जी महाराज बड़े प्रेम के साथ भगवत चरित्र सुना रहे हैं, लेकिन कथा करते करते जैसे रास का वर्णन का प्रसंग आया, उन्होंने कहा अब हम कुछ कहना नहीं चाहते, अब तो मैं यहां से जाना चाहता हूं। भगवान ने भागवत धर्म का उपदेश किया था। विदुर जी आप धन्य हैं। जिस समय भगवान जाने की तैयारी कर रहे थे, समय सिर्फ हम तीन थे वहां पे। भगवान थे, मैं था और मैत्रेय ऋषि। और भगवान ने भागवत धर्म का उपदेश किया। भागवत धर्म यानी वैष्णव धर्म। आप जो कुछ करते हो, देखते हो, खाते हो, पीते हो, सुनते हो, सुनते हो, वो सब भगवान को अर्पण कर दो, इतना ही भागवत धर्म है। उसकी पुष्टि के लिए बहुत सारे शास्त्र ग्रंथ हैं। विदुर जी ने कहा हमको सुनाइए, उन्होंने कहा मैं नहीं सुनाऊंगा, आप मैत्रेय ऋषि के आश्रम पर जाइए। अब मेरा मन नहीं लग रहा है, मेरे से कृष्ण वियोग सहन नहीं हो रहा है। वहां से विदा लेकर के उद्धव जी बद्रिकाश्रम को चले जाते हैं। और वहां जाकर के भगवान का भजन कर रहे हैं। बद्रिकाश्रम में आज भी उद्धव जी महाराज तपस्या कर रहे हैं। विदुर जी महाराज वहां चल करके मैत्रेय ऋषि के आश्रम पे गंगा जी के किनारे गए, उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। और जैसे दोनों ने एक दूसरे को देखा, बड़े प्रसन्नता के साथ मिले। मुंह लटका करके मिलना अच्छा नहीं, हंसी खुशी से मिले कि चार मिले 64 खिले, 20 रहे कर जोर, हरिजन से हरिजन मिले तो कुल के 7 करोड़। जैसे दोनों भक्त मिले, हाथ जुड़ गया, 10 नाखून उंगलियां इनकी, 10 उंगलियां उनकी, 20 जुड़ गई। और दोनों की आंखें मिली, 4 मिले और 64 खिले, और दोनों की 32 खुल गई। अर्थात मन प्रसन्न हो गया, मुस्कुरा रहे हैं। और हरिजन से हरिजन मिले कुल के 7 करोड़। भक्त से भक्त मिलता है तो उनके रोम रोम प्रसन्नता से खिल उठते हैं। मनुष्य के शरीर में 3.5 करोड़ रोया बतलाया गया है। तो 2 मूर्ति हैं, इधर मैत्रेय जी, इधर विदुर जी। दोनों के शरीर से 3.5 करोड़ रोम खिल उठे, क्योंकि भक्त मिले। दर्शन कर मिल करके मैत्रेय जी महाराज विदुर जी को अपने आश्रम पे ले आते हैं और उनको अर्धपाद्य आदि दे करके बैठाते हैं। विदुर जी से पूछते हैं, विदुर जी ने पूछा मैत्रेय जी क्या सचमुच भगवान ने मुझे याद किया?
मैत्रेय जी प्रसन्न होकर के बोलते हैं, उद्धव जी आपसे जो कहे हैं वो बिल्कुल सत्य कहे हैं। वहां पे सिर्फ मैं था, उद्धव थे, लेकिन भगवान ने 3 बार आपको याद किया। मैं हाथ उठाऊं तेरी तरफ तो तोरी खुदाई दूर नहीं, मैं मांगू और तो दे मुझको, ये बात मुझे मंजूर नहीं। ये भक्तों की स्थिति है, मांगते नहीं है, चाहते नहीं है। जब नहीं चाहते हैं भगवान खुद अपने आप का दान कर देते हैं। जो सुख होत भक्त घर आए, सुख होत भक्त घर आए, सो न होत बहु संपत्ति पाए, सो न होत बहु संपत्ति पाए, माझी बेटा जाए, जो सुख होत भगत घर आए। भगत घर पे आ जाए, संत दरवाजे पे आ जाए, तो जो सुख संत को देकर उत्पन्न होता है, कोई बात है उसके पुत्र हो और प्रसन्न हो, उससे भी ज्यादा भक्त प्रसन्न होते हैं। भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान। जो भगवान को अपना ले, दिल के दे ध्यान, भगवान के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान। जो भगवान को अपना माने, दिल से कर ले ध्यान, भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान। झूठे फल से बनी के खाए, कुछ रच भोग लगाए, भगवान रच रच भोग लगाए। झूठे फल से बनी के खाए, कुछ रच भोग लगाए, प्रभु जी रच रच भोग लगाए। जो ढूंढे उनको मिल जाए, जो ढूंढे उनको मिल जाए, कहते वेद राम भगवान के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान। दुर्योधन की मेल छोड़ी मेरा, विदुरानी की दी है सेवा, विदुरानी की दी है सेवा। दुर्योधन की छोड़ी मेरा, आ गई विदुरानी की सेवा, आ गई विदुरानी की सेवा। जो ढूंढे उनको मिल जाए, जो ढूंढे उनको मिल जाए, ऐसा संत समान भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान। भाव बिना नहीं मिलते भगवान, भाव बिना नहीं मिलते भगवान, रोके ये मन ध्यान, भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान। जो भगवान को अपना माने, दिल में लगाकर ध्यान, भाव के बोलिए भक्तवत्सल भगवान की।
मैत्रेय जी महाराज के चरणों में प्रणाम कर विदुर जी महाराज कहते हैं, महाराज मैं तो दासी पुत्र हूं, मैं नीच जाति का हूं। मैत्रेय जी कहते हैं आप महान हैं, आप साक्षात धर्म के अवतार हैं। श्री मैत्रेय जी महाराज बतलाते हैं कि विदुर जी पहले जन्म में आप मांडव्य नाम के महात्मा थे, आप जंगल में ध्यान कर रहे थे, वहां से चोर निकले, भगवान की सब पूजा करते हैं, चोर भी करते हैं, चोरी करने जाता है भगवान से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु आज अच्छी तरह बचा कर ले आइए, मैं पकड़ा न जाऊं। भगवान से प्रार्थना करता है, ठग ठाकुर और चोर सभी भगवान की प्रार्थना करते हैं, कह करके जा रहे हैं जो बढ़िया वस्तु मिलेगी हम आपको देंगे। महात्मा को तो कुछ पता नहीं, जा करके राजा के यहाँ चोरी के बहुत सारी वस्तु उनके हाथ लगी, एक मूल्यवान माला उनके हाथ में लग गई, माला महात्मा जी को पहना करके चले जाते हैं। महात्मा को पता नहीं है बैठे हैं वो। सवेरा हुआ, शोर मच गया, राज्य कर्मचारी तलाश करते करते आए, दूर से हार चमक रहा है उनके गले में, आकर के बाह पकड़े और लेकर के जाने लगे। उन्होंने पूछा भाई कहाँ ले जा रहे हो, क्यों ले जा रहे हो? मैं तो ध्यान कर रहा था। राज्य कर्मचारी तो विचारवान नहीं हुआ करते, तो जैसा ऑर्डर मिला, जैसे यहाँ पे रास्ते में एक आदमी नहीं लेकिन पुलिस वाले आपको आने नहीं देंगे, आदमी दिखता नहीं लेकिन आदेश है। एक ने कहा हाँ ऐसे लगता है कि आपको कुछ पता ही नहीं है, रात में चोरी करते हो और दिन में महात्मा बन जाते हो, अब पता चलेगा। लेकर के गए, राजा ने तुरंत आदेश दिया सूली पे चढ़ा दो। सूली पे चढ़ा दिए गए, 3 दिन सूली पे लटके रहे, लेकिन प्राण नहीं निकला। जल्लादों ने जाकर के कहा महाराज ये कोई सचमुच महात्मा है। राजा आया, उतरवाया, सूली पर से हाथ जोड़ा, महाराज क्षमा कीजिएगा, दंड देना हमारा अधिकार है और हमने दंड एक महात्मा को नहीं दिया। हमने सोचा कि महात्मा के वेश को बदनाम करने वाले अगर कोई है तो उसे दंड जरूर देना चाहिए, आप मुझे क्षमा कीजिएगा। उन्होंने कहा महाराज आपसे हमको कुछ लेना देना नहीं, मैं चल करके धर्मराज से पूछूंगा कैसा बड़ा कौन सा अपराध मैं किया था जिसकी फलस्वरूप मुझे सूली पे चढ़ना पड़ा। मांडव्य जी सीधे धर्मराज के यहाँ पहुंचे। कलयुग के 2000 वर्ष तक देवता प्रकट होकर अपना भाग लिया करते थे और महात्मा कहीं भी जाया करते थे बेरोक टोक। जैसे ही पहुंचे धर्मराज ने कहा आइए आइए महात्मा जी विराजिए। उन्होंने कहा विराजने नहीं आया क्योंकि विराजने पे गुस्सा शांत हो जाएगी, कुछ खिला देगा, कुछ पानी पिला देगा तो फिर दया आ जाएगी। उन्होंने कहा मैं कुछ पूछने आया हूं, मैंने जब से होश संभाला है तब से लेकर अब तक किसी जीव को कष्ट नहीं दिया, फिर मुझे किस पाप के कारण सूली पे चढ़ना पड़ा, आप ये बताइए, नहीं तो मैं आपको श्राप दूंगा। धर्मराज घबराए, चित्रगुप्त को बुलाते हैं। चित्रगुप्त उनका रजिस्टर लेकर के आया तो लिखा हुआ था 3 वर्ष की अवस्था में इन्होंने कीड़े के शरीर में कांटा चुभोया, उसी के फलस्वरूप आज इन्हें सूली पे चढ़ना पड़ा। ध्यान देना, कितनी छोटी बात, एक बालक जिसको कोई ज्ञान नहीं है उसने चूहोया और जिनको ज्ञान है काट काट करके खा रहे हैं, उनकी क्या दशा होगी। मांडव्य जी ने कहा आप अपने नियम में परिवर्तन कीजिए, लिखिए 5 वर्ष तक का बालक अगर कोई भी अपराध करता है तो अपराध में नहीं गिना जाएगा, वो लिखा ही नहीं जाएगा आपको। ठीक है, तुरंत नियम बना लिए। अब उन्होंने कहा मैं तुमको शाप दूंगा। धर्मराज ने कहा 3 होने का शाप मत देना,
राजा होने का शाप मत देना, दासी पुत्र होने का शाप मत देना और स्वपच होने का श्राप मत देना। मांडव्य जी गुस्सा में थे, क्रोध में थे, इसलिए उन्होंने कहा तुम तीनों ही हो जाओ। अगर कोई क्रोध किया हो तो उसके सामने कुछ समय मत जाओ, अलग हो जाओ। 2-4 घंटा हट जाओगे तो क्रोध उसका धीरे धीरे ठंडा हो जाएगा। एक ही काल में धर्मराज 3 रूप धारण करके आए। राजा के रूप में युधिष्ठिर, दासी पुत्र के रूप में विदुर और शपथ के रूप में वाल्मीकि। ये वाल्मीकि भगत जो वाल्मीकि रामायण के रचयिता है उनसे भिन्न है। ये सतयुग में हुए, त्रेता में हुए और ये द्वापर में हुए। तो युधिष्ठिर जी के यहाँ ही सेवा करते थे। मांडव्य जी की कथा सुना करके मैत्रेय जी महाराज कहते हैं विदुर जी आप साक्षात धर्म के अवतार हैं। तो विदुर जी महाराज अब सावधान हो जाकर पूछते हैं हमको अब आप उपदेश दीजिए। जिस भागवत धर्म का भगवान ने आपको उपदेश सुनाया था वह बात नहीं है। कहते हैं मैत्रेय जी महाराज कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिः स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै श्रीनारायणायेति समर्पयेत्। बतलाते हैं काया यानी शरीर, वाचा यानी वाणी, हाथ, मन के द्वारा जो कुछ भी आप करते हो वो सब भगवान को अर्पण करो। भगवान के लिए झाड़ू लगाओ, भगवान के लिए बर्तन धो, भगवान के लिए भोजन बनाओ, भगवान के लिए कुछ भी करो वह क्रिया भक्ति बन जाती है और यही भागवत धर्म है। सुन करके मांडव्य जी श्राप विदुर जी महाराज बड़ी प्रसन्न हुए हैं और विदुर जी महाराज ने पूछा है कि हे मैत्रेय जी आप सृष्टि का वर्णन कीजिए। इस सृष्टि का वर्णन सुनाइए मेरे को, इस सृष्टि कैसे होती है। मैत्रेय जी महाराज कहते हैं भगवान के नाभि से एक कमल उत्पन्न हुआ, कमल के ऊपर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और ब्रह्मा जी कठोर तप किए। प्रसन्न होकर के भगवान ने उनको आदेश दिया सृष्टि का विस्तार करो और ब्रह्मा जी मन के द्वारा मरीचि आदि ऋषियों को प्रकट करते हैं, सनत कुमारों को प्रकट करते हैं। इनसे सृष्टि जब बढ़ी नहीं तब ब्रह्मा जी को चिंता हुई, भगवान का आदेश है और मैं सृष्टि बढ़ा नहीं पा रहा हूं और सृष्टि को रखेंगे तो कहां रखेंगे। एक दिन उन्होंने संकल्प किया, उनके दाहिने भाग से मनु, बाएं भाग से शत्रुपा उत्पन्न हुए और दोनों की शादी कर देते हैं। यहाँ से मैथिली सृष्टि प्रारंभ हुई। हम मनु की संतान होने के कारण ही मानव कहलाते हैं। कमल के ऊपर कितने लोग रहेंगे ये चिंता हुई। जैसे चिंता हुई उनको छींक आई और उनके नाक से एक छोटा सा जंतु प्रकट हुआ और कमल के पंखुड़ी पे गिरा और धीरे धीरे बढ़ने लगा। बढ़ते 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 छोटी हाथी जैसा आकार बना लिया। इस पृथ्वी को चुरा करके हिरण्याक्ष ले गया। अब भगवान ने निश्चय कर लिया है वहां से पृथ्वी को लाकर जल के ऊपर स्थापित करूंगा, तभी ये सृष्टि बढ़ सकती है। एकदम गर्जना करते हुए घुर 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 करते हुए जल में छलांग लगाते हैं और पहुंच जाते हैं पाताल लोक में, जहां पे पृथ्वी को चुरा करके रखा था। उठा करके लेकर के भागे। अपने दाढ़ों पे सुअर की दांत दो बाहर निकले हुए होते हैं, उस पे रोक लेते हैं और पृथ्वी को लेकर के भागे। हिरण्याक्ष उनका पीछा किया, जल के ऊपर लाकर स्थापित करके भगवान फिर लौट जाते हैं और उससे लड़ाई लड़ते हैं।
1-2 दिन नहीं, 27 दिन लड़ाई चली है। जब भगवान थकने लगते थे, ध्यान देना, भगवान थकते नहीं हैं, पर उसको छकाने के लिए भगवान उसके हृदय में ही बैठ करके विश्राम करने लगते हैं, वहां लेट लेते हैं। अज्ञान, बहुत सुंदर उपदेश है यहाँ। अज्ञानी जीव बाहर बाहर परमात्मा की तलाश करता है, अपने अंदर नहीं झांकता है। जरा अपने अंदर झांक करके देखो, भगवान तो तुम्हारे हृदय में ही बैठ करके मुस्कुरा रहे हैं। जब भगवान को नहीं देखता, यहाँ गदा पटकता, वहां पटकता, मिलेगा तो मार डालूंगा, आप भगवान आराम कर लेते, फिर थोड़ी दूरी पे दिखलाई देते, फिर लड़ना शुरू कर देता। 27वें दिन उसको भगवान मार देते हैं। हिरण्याक्ष मारा गया। हिरण्याक्ष का एक भाई था जिसका नाम था हिरण्यकशिप। अपने भाई के मारे जाने का समाचार पाकर उसने परिजनों को उपदेश देते हुए कहा, हमारा प्रमुख शत्रु अगर कोई है तो विष्णु है, मैं तप करके उसका वध करूंगा। आप चिंता मत करो, जो संसार में जन्म लेता है एक दिन तो उसे मरना ही पड़ता है। हमारा भाई इसी रूप में मारा गया। वो जाकर के तप करेगा, अभी नहीं आएगा, फिर बाद में मिलेगा वो हम लोगों को, वहां उसकी चर्चा करेंगे। विदुर जी महाराज पूछते हैं, हिरण्याक्ष हिरण्यकशिप कौन है? मैं उस समय मैत्रेय जी महाराज सुना रहे हैं, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु ये भगवान विष्णु के जो दूत हैं, इनके एक का नाम है जय और एक का नाम है विजय। ये दोनों विष्णु लोक के प्रमुख सेवक हैं। 7 दरवाजे हैं और आखिरी दरवाजे पे ये निवास करते हैं, वहां सुरक्षा करते हैं। एक बार लक्ष्मी जी भगवान के चरण की सेवा कर रही थी, हाथ 10 से दबा रही हैं, थोड़े से जोर लगाई, जैसे ताकत लगाई भगवान चिल्ला पड़े, देवी धीरे धीरे दबाओ। सीताराम राम राम सीताराम राम राम, हरे राम 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 सीताराम राम राम। जय श्री राम। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हमारे इस परमार्थ परिवार के अनन्य सेवक आदरणीय परम श्रद्धेय श्री भाई मुन्ना जी कई वर्षों से यानी जब से यहाँ जुड़े हैं, इनकी सेवा इतनी सराहनीय है कि हम लोग इनसे आधी खर्च से निवृत्त रहते हैं। आश्रम में हम हो, बापू हो या कोई व्यवस्थापक ना भी हो, तो इनकी इतनी क्षमता है कि इस कैंप को 15 दिन ये बिना किसी के रहे चला देते हैं। तो मैं भगवान बालकृष्ण से पूज्य बापू जी के चरणों में प्रार्थना करता हूं कि इन्हें सद्बुद्धि और धन इतना प्रदान करें, ऐसे ही संत, अतिथि, ब्राह्मण और
आने जाने वालों की सेवा करते रहे। ये हमारे